अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरी आपकी जो इससे पहले लास्ट मुलाकात हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 18 के मामलात हम देख रहे थे। चैप्टर नंबर 18 का पहला लेक्चर हुआ था। आज हमारा लेक्चर नंबर 18.2 है और 18.2 में हम न्यूमेरिकल्स को ही लेके आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल में जो पहला मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, हल्की सी उसकी तमहीद बांध दूँ, लेकिन अगर बिलफर्ज आप ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 18.1 पहले देखें, उसके बाद यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा देखें, चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स का जो स्टार्टअप हुआ था वो कुछ इस तरह से हुआ था कि हमारे पास एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जनाब अली 1/लैम्डा इज़ इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ये हमारी लेक्चर नंबर 18.1 में बात हो चुकी है। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल वे में NI और NF के ज़रिए न्यूमेरिकल्स करना सिखाया था कि किस तरह से सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, लैम्डा निकालोगे। और आपने तमाम के तमाम बच्चों ने किया भी और बहुत ही अच्छे अंदाज में टॉपिक आपका क्या हो गया, समअप हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना थी और ना ही मेरे पास इस हवाले से कोई क्वेश्चन आया। आज मैं आपसे कबल इसके कि डिबेट करूं उससे पहले मैं आपसे एक बात जिक्र करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर बिलफर्ज आप लैम्डा यानी कि वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको बुनियादी तौर पे चाहिए क्या? आप कहेंगे सर हमें दो चीज़ें चाहिए, NI और NF, क्योंकि जो RH है वो तो कांस्टेंट है, मतलब RH की तो जंग है ही नहीं, RH तो कांस्टेंट है। असल जो मसला है वो है NI का और NF का। अगर आपको NI NF पता चल जाए तो आप एक मिनट के अंदर लैम्डा कैलकुलेट करके दे सकते हैं, जो कि मैंने 18.1 में आपको सिखाया। और दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने किए होंगे, एक न्यूमेरिकल नंबर 5 मेरे ख्याल से होगा, एक 6 होगा। इन दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करने के लिए दिए थे और अगर वो आपने कर लिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आप कहेंगे जी सर ऐसा ही है, हमने बिल्कुल इजी वे में कर लिया है और दोनों के आंसर्स भी हमारे आ गए हैं। आज की जो डिबेट है, आज का जो लेक्चर है वो प्योरली NI NF के बेस्ड पर है। बाकी जो दो क्वेश्चन 18.1 में हुए थे उसमें तो मैंने आपको NI और NF डायरेक्टली दे दिया था। मैंने कहा देखो भाई ये NI है और ये NF है, NI की वैल्यू ये है, NF की वैल्यू ये है। और NI NF की वैल्यू गिवन करने के बाद मैंने आपसे कहा कि यार आप ना NI NF मैंने आपको बता दिया है, NI ये है, NF ये है, आप भाई साहब एक काम करो लैम्डा निकाल लो। लेकिन NI NF पता था। अब जो क्वेश्चन आएगा उसका सीन कुछ ऐसा है कि उसमें NI NF गिवन ही नहीं होगा। अब जब NI NF गिवन ही नहीं होगा, जब NI NF गिवन ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? असल कमाल ये है, वो कहते हैं ना यही तो कयामत है। तो असल कयामत ये है, करना क्या होता है जरा सुनिएगा। NI NF का फैसला करने के लिए तरीकेकार क्या है, तवज्जो के साथ जरा मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास बुनियादी तौर पे 5 सीरीज़ होती हैं। कोई स्टूडेंट भी इस हवाले से मेरे ख्याल से ये नहीं कह सकता कि सर हमें पता नहीं है या हमें किसी ने बताया नहीं है। मेरे ख्याल से तमाम बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है जो मैं सीरीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है लाइमन, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है बॉल्मर, उसके बाद होती है पैश्चन, उसके बाद होती है ब्रैकेट और फाइनली आती है P1। So these are the series या 5 सीरीज नंबर 1 लाइमन, नंबर 2 बॉल्मर, नंबर 3 पैश्चन, ब्रैकेट और फिर फंड। इसको वैसे पी फंड पढ़ते हैं बच्चे,
बट उसूली तौर पे ये पी फंड नहीं होता बल्कि फंड होता है, इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है। बट अगर बिलफर्ज आप पी फंड पढ़ना चाहते हो तो पी फंड पढ़ो, हमारे अब्बा का क्या जाता है, कौन सा अंग्रेजी हमारे अम्मा की लैंग्वेज है, तो आप पढ़ो बेटा, जो करना है करो, आई डोंट केयर। तो सीरीज पहले याद कर लो। ये जो आज का लेक्चर है टोटली न्यूमेरिकल, इसमें कम पढ़ाऊंगा, ये सब बातें ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन इनके बगैर आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, तो ये रिलैक्स होकर इसको बार बार सुनना। सबसे पहले तो ये सीरीज याद कर लो भाई, 5 सीरीज होती हैं, लाइमन, बॉल्मर, पैशन, ब्रैकेट और फंड। फिर से याद करो क्या क्या सीरीज होती हैं, लाइमन, बॉल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड फंड। याद रखिएगा, लाइमन का जो रीजन होता है वो हमेशा अल्ट्रावायलेट होता है, लाइमन का रीजन अल्ट्रावायलेट होता है। बॉल्मर का हमेशा विजिबल होता है, पैशन का इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड, ये इनके रीजन होते हैं। यानी अगर बिलफर्स कोई अल्ट्रावायलेट बोलते तो हम समझ जाएंगे कि लाइमन की बात हो रही है, अगर कोई विजिबल बोलते तो हम समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, बॉल्मर की बात हो रही है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, इंफ्रारेड अगर बोलेगा तो हम नहीं समझ सकते डायरेक्टली किसकी बात हो रही है, तो इंफ्रारेड वो बोलते नहीं है, ब्रैकेट, फंड या पैशन वगैरह बोल देते हैं, तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज के नाम याद हो गए, लाइमन, बॉल्मर, पैशन, ब्रैकेट और फंड। उसके बाद रीजन है अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड। अब आ जाए नेक्स्ट पे, जो हमारे पास सीरीज है या फिर रीजन है, इसकी बात याद रखिएगा, वैल्यू होती है एनएफ की। ये जो मैं चार्ट बनवा रहा हूं, ये बनवा क्यों रहा हूं, ये चार्ट बनवाने की असल वजह क्या है, क्यों करवा रहा हूं ये वाला काम। तो आप कहेंगे सर असल में आप ये काम इस वजह से करवा रहे हैं कि हमें लैम्डा निकालना था, और लैम्डा निकालने के लिए हमें NI/NF चाहिए होता है। अब अगर NI/NF चाहिए, अगर बिलफर्ज तुम्हें NI और NF चाहिए, तो NI/NF के लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है NI और NF अपना अगर तुम्हें वेवलेंथ, माफ कीजिएगा मैं गलत सेंटेंस बोल रहा हूं, अगर तुम्हें वेवलेंथ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें NI/NF चाहिए। असल में सारा गेम NI/NF के लिए तरतीब दे रहा हूं। 5 सीरीज होती है, लाइमन, बॉल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन बोले तो अल्ट्रावायलेट, बॉल्मर विजिबल, पैशन इंफ्रारेड। याद रखिएगा कि जब भी लाइमन सीरीज हो, तो लाइमन सीरीज के लिए NF हमेशा 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 3 होगा, इसके लिए 4 होगा, और इसके लिए 5 होगा। आप कहेंगे इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइमन बोलते हैं या अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, बॉल्मर बोलते हैं या विजिबल बोलते हैं, या फिर ब्रैकेट, पी फंड और पैशन में से किसी एक का नाम ले लें, तो भाई साहब आपस की बात यह कि NF की वैल्यू कंफर्म हो जाती है। फिर से सुनो, वैल्यू किसकी कंफर्म हो जाती है? NF की वैल्यू कंफर्म हो जाती है। यानी फाइनलाइज जो हो रही है वैल्यू, वो किसकी हो रही है? NF की। NF कंफर्म हो जाता है। यानी मैं अगर बिलफर्ज बोलूँ कि भाई तुम्हें ना जो डेरिवेशन करनी है या फॉर्मूला जो कैलकुलेट करना है या वैल्यू जो निकालनी है वो लाइमन के लिए निकालनी है, आप कहेंगे सर NI का अभी तक तो आपने बताया नहीं, बट NF कंफर्म हो गया सर, NF 1 है। यानी लाइमन बोलने के बाद NF की वैल्यू देने की कोई रिक्वायरमेंट उनको नहीं होगी। सपोज करो उन्होंने कि भाई ये फंड सीरीज है, तो अगर फंड सीरीज है तो आप कहेंगे सर फंड है तो ये तो लॉक कर दें कि NF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा, जब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा ना, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और अभी कुछ आपको इसकी टेक्निक्स वगैरह बताऊंगा, तो भी सबसे पहले जो आप फैसला करेंगे वो किसका करेंगे? NF का करेंगे। अगर आपको NF पता चल गया तो आगे NI कैलकुलेट करने में आपको क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। खैर, इन दोनों से लाइमन, यानी इन 5 में से एक वर्ड अगर यूज हो रहा है, इन 5 में से अगर एक वर्ड यूज हो रहा है, या फिर इन 5 में से कोई एक यूज हो रहा है, तो NF का फैसला करेंगे आप। इनसे NF का फैसला हो गया। यहां तक NF का मसला हल हो चुका है। अब मसला जो हल होगा
वो होगा एन आई का। एन आई का बहुत बड़ा मसला है। एन आई का मसला कुछ इस तरह का है कि एन आई की वैल्यू 2 से लेकर 3 एंड सो ऑन चलती रहती है। इसके लिए 3 4, अच्छा ख्याल रखिएगा जब ये वाली लाइन चल रही है तो समझ जाइए कि लाइमन की बात हो रही है, यानी लाइमन में एन एफ तो 1 होता है, लेकिन लाइमन में एन आई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और इससे आगे कुछ भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। 2 3 4 5 6 ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। इसी तरीके से बॉल्मर में 1 नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती एन आई की वैल्यू। बॉल्मर में 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 और एंड सो ऑन आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से 4 5 और आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से 5 6 आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से 6 और 7 और फिर आगे बढ़ रही है। यहाँ पे एक बात हाईलाइट करता चलूँ मैं, यह एक बात तवज्जो तलब है, और वो ये कि देखो कभी भी ना आपसे कोई कहता है कि सर आप ये बताएं कि हमारी विश ये है, ये पॉइंट ज़रा बहुत तरीके से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे कोई भी बोलता है कि भाई फंड सीरीज़ है, तो फंड सीरीज़ अगर बोल दिया उन्होंने तो एन एफ तो कन्फर्म 5 हो जाएगा। सारे मसले एन आई के हैं तो एन आई 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता पी फंड में। एन एफ अगर 5 हो गया तो एन आई उससे आगे और कुछ भी हो सकता है। अगर बॉल्मर के लिए एन एफ 2 हो गया तो एन आई 2 से आगे यानी 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होगा। तो अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, जब भी इस तरह का सीन होगा ना, अब ये जो सारे फैसले हो रहे हैं वो एन आई के लिए हो रहे हैं, तो एन आई में ना मेरा बेटा कभी कभी शॉर्टेस्ट टर्म यूज करेंगे, याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्टेस्ट टर्म यूज करेंगे और कभी कभी लॉन्गेस्ट टर्म यूज करेंगे। अब ये मैं एग्जाम्पल अभी देखो थोड़ा सा हजम कर लो, लेकिन लेक्चर आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है इस वक्त ना, वो 10 सेकंड आगे मत बढ़ाना, गुफ्तगू इंपॉर्टेंट है, तो बस चुप होके सुनते रहो, एंड में ये बात समझ में आएगी बताना क्या चाह रहा हूं। कभी कभी शॉर्टेस्ट यूज होगा, कभी कभी लॉन्गेस्ट यूज होगा, बट ख्याल रखिएगा बात दोनों साइड पे एन आई की हो रही है। ये जो बातें चल रही हैं ये एन आई के लिए चल रही हैं, क्योंकि एन एफ का तो फैसला हो गया है। अब जितनी भी जंग है ना, अब जितनी भी जंग है वो सिर्फ एन आई के लिए है। एन एफ का मसला तो हल हो गया, एन एफ तो कंफर्म हो गया, एन एफ की तो वैल्यू लॉक्ड है। असल तो एन आई का भंड है ना कि एन आई क्या लेंगे। तो अब यहां अगर शॉर्टेस्ट यूज हो जाए तो एन आई की वैल्यू इन सब के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर शॉर्टेस्ट यूज हो जाए तो एन आई की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी ली जाती है। ये याद रखिएगा, इस चीज को जहन में रखिएगा और बहुत अच्छे अंदाज में जहन में रखिएगा। एन आई की वैल्यू हमेशा 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 एन आई की वैल्यू अगर शॉर्टेस्ट टर्म यूज हो जाए या मिनिमम टर्म यूज हो जाए तो एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी ली जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 कोड करने जा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 कोड कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बॉल्मर सीरीज। फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बॉल्मर सीरीज, तवज्जो रखिएगा, फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बॉल्मर सीरीज। बॉल्मर सीरीज के लिए आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। अब मुझे आप ज़रा बताइएगा, मैं लाइट ऑन कर दे रहा हूँ क्योंकि शेड आ तो रहा है, बट ना थोड़ा सा गुजारा चलाओ, मैं एंड में बंद कर दूंगा। मैं बहुत यहाँ पे डार्कनेस फील कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया है, लाइट ऑन कर दी है मैंने। फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बॉल्मर सीरीज, तो शॉर्टेस्ट अब मैं बता रहा हूँ, इसमें ना आप लोग पहले ज़रा रिलैक्स होके एन आई का और एन एफ का फैसला कीजिए। ये तो पता चल गया वेवलेंथ निकालनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है
अगर बिलफर्ज आपने वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ निकालने के लिए ये तो पता है कि NI और NF की नीड होती है हमें, है ना। तो जब मेरा बेटा NI की और NF की आपको नीड होती है तो मुझे सोच के समझ के जवाब दीजिए कि NI और NF, तो जो NI और NF क्या लिया जाएगा। तो आप कहेंगे सर बॉल्मर बोला है, बॉल्मर बोला है, तो बॉल्मर से पकड़ लो जल्दी से कि NF कंफर्म हो गया। लाइमन ये देखो बॉल्मर, बॉल्मर का मतलब सर लॉक कर दें जल्दी से NF2 होगा, सही है। ये तो बॉल्मर से हमने NF को पकड़ा। अब NI का मसला है, पूरे सवाल में NI के लिए कोई ना कोई टेक्निक दी हुई होगी। ये देखो कौन सा टर्म यूज हुआ है, शॉर्टेस्ट। बॉल्मर से मैंने NF का फैसला कर लिया और शॉर्टेस्ट से मैंने NI का फैसला कर लिया कि NI इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी फिलहाल आज की जो क्लास चल रही है, यानी अभी जो क्लास चल रही है उसमें मैं जस्ट आपको ये फैसला करना सिखा रहा हूं, जस्ट मैं आपको ये फैसला करने सिखा रहा हूं कि NI और NF की वैल्यू हम असाइन किस तरह करेंगे। इसके बाद मेरा जो अगला वाला लेक्चर होगा, मैंने जब लेक्चर नंबर 1 दिया तो मैंने कहा था 18.1, 18.2, 18.3 रिलैक्स होकर सुनना, उसके बाद यूं न्यूमेरिकल कर रहे होगे और आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। सो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत ये समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मिसाल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। मिसाल ले लीजिए कि सवाल है व्हाट विल बी द, अभी इसको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा मैं, जस्ट डेटा बनाने सिखा रहा हूं। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट wavelength for fund series। What is the longest wavelength for fund series? अब देखो अगेन हमें जो फैसला करना है वो किसका करना है, NI का, NF का, और ये तो पता है हमें कि वेवलेंथ निकालनी है। अब मेरा बेटा एक बात बताओ, ये देखो P फंड से हम, ये देखो फंड P फंड से हम समझ गए कि NF क्या होगा 5, फंड से हम समझ गए कि NF क्या होगा 5, और NI की वैल्यू ये देखो लॉन्गेस्ट, P फंड के लिए लॉन्गेस्ट पे आओ, लॉन्गेस्ट ये लॉन्गेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट के लिए जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होती है ये ली जाती है 2, 3, 4, 5, 6, यानी जो पहली वाली लाइन है ना 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ पे उतार दें। तो अब लॉन्गेस्ट है तो लॉन्गेस्ट के लिए लॉन्गेस्ट वाली वैल्यू ले लें। ये देखें P फंड की लॉन्गेस्ट वैल्यू क्या बन रही है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब मैं नीचे 2 एग्जाम्पल्स और लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, नीचे 2 एग्जाम्पल्स और लिखने जा रहा हूँ, और उन 2 एग्जाम्पल को करने के बाद मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, यानी आप वीडियो को रोक दीजिएगा, पहले खुद फैसला कीजिएगा, उसके बाद वीडियो ऑन कीजिएगा और देखिएगा कि जो आपने सोचा वही सर दानिश बता रहे हैं या सर दानिश कुछ अलग बता रहे हैं, या क्यों उसको गलत आपके करार दे रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 3। सवाल है व्हाट विल बी द मिनिमम, अच्छा ख्याल रखिएगा मिनिमम शॉर्टेस्ट को कहते हैं, व्हाट विल बी द मिनिमम wavelength for ultraviolet region। अब ना मैंने लाइमन बोला ना मैंने बॉल्मर बोला, इस तरह कुछ भी नहीं बोला। अब वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दो, पहले खुद से डेटा बना के चेक करो कि सही बना रहे हो गलत, उसके बाद मेरा कवर देखना। आपस की बात है कि आपको क्या निकालना है भैया, लैम्डा निकालना है। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें लैम्डा निकालना है, तुम्हें NI पता है और NF पता है। अब NI की वैल्यू ना लाइमन है ना बॉल्मर है, तो मैंने क्या कहा था लाइमन बॉल्मर ये सब हरकतें नहीं होंगी, तो क्या इसमें से सीरीज दे देंगे। रीजन कौन सा है, अल्ट्रावायलेट, रीजन कौन सा है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से हम क्लिक करके कि NF क्या लिया जाएगा 1, तो NF का फैसला हो गया भाई साहब, क्या होगा NF 1 होगा, ठीक है, NF का फैसला हो चुका है। अब NI का फैसला कौन करेगा, मिनिमम, मिनिमम का मतलब शॉर्टेस्ट है, तो मिनिमम शॉर्टेस्ट, ये देखो शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट, NI क्या लेंगे इन्फिनिटी।
ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं और उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे आज के लेक्चर को। एग्जाम्पल नंबर 4, सवाल है फाइंड फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ फॉर विजिबल रीजन। एग्जाम्पल दिए फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होता है जैसे सपोज करो लाइमन है तो लाइमन की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होगी 1 2, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन होगी 1 3, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होगी 1 4 और एंड सो ऑन। ख्याल रखिएगा ये सारे के सारे के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ये असल में फॉर्मूला है बुनियादी तौर पे। तो अब सबसे पहले तो देखो कौन है विजिबल रीजन है, चेक करो विजिबल रीजन। पहले स्टॉप करके खुद से करके देख लो, खुद से करो उसके बाद मेरे पास आना। विजिबल रीजन, विजिबल रीजन कौन से नंबर पे? देखो बॉल मार्क के आगे विजिबल है तो सर आप कहेंगे सर लॉक कर दें जल्दी से। NF क्या होगा 2, NI की वैल्यू फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है तो ये देखो 2 के बाद क्या ले लेंगे आप 3 ले लेंगे। अगर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन होती तो 2 के बाद 4 लेते, अगर थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होती तो 2 के बाद 3 4 5, 2 के बाद 5 लेते, इस तरह से होता। सही है। और आपको क्या निकालनी है? वेवलेंथ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लो, जैसे जैसे ग्रेजुअली आप आगे बढ़ोगे ना लेक्चर आपको इतना क्लियर होता चला जाएगा कि चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स बेटा तुम पढ़ाने के लायक हो जाओगे इंशाल्लाह। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि चैप्टर 18 के सारे वीडियो लेक्चर आप तरीके से बस देख लो और जो मेरा असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद ना आप लेके बैठे होगे अपने कॉलेज और जो फ्रेंड्स और कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको कि आओ हम तुम्हें सिखाते हैं चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बट इस बात का आपने ख्याल रखना है कि लेक्चर बैक टू बैक देखना है और पूरा देखना है। आप पूरा जब लेक्चर देखोगे बैक टू बैक देखोगे तो आपको VIP समझ में आएगा। अब जाहिर सी बात है और ख़ुद ब खुद आप जो है मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि वो सर हम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को दे रहे होते हैं ये वीडियोज़ हम जो है। तो इसमें मेरा कोई एतराज़ नहीं है। आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर अगर बढ़ें या वॉच आवर्स बढ़ें तो मेरा ही फ़ायदा है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितने लोगों को पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, इसमें मेरा फ़ायदा ही है, मेरा किसी एंगल से कोई नुकसान नहीं है। अगर पैसे और इन सब का फ़ायदा नहीं भी हो रहा हो सपोज करो यूट्यूब से, तो भी एक बात याद रखना कि इल्म को प्रमोट करने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर बिलफर्ज कोई बच्चा ऐसा है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो मेरे कोचिंग का पार्ट, मेरे कॉलेज का पार्ट या मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं है, मुझे फ़ीस पे नहीं करता और वो यूट्यूब से पढ़ना चाह रहा है तो बेटा बिल्कुल पढ़ो। पढ़ाई के मामले में कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई एक टीचर, देखो पैसों की ज़रूरत मुझे भी है, सिंपल सी बात है। मैं भी आप लोगों से फ़ीसें लेता हूँ, कमाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, बहुत से मामलात यूज़ करता हूँ अपने। लेकिन जो टीचर है वो बुनियादी तौर पर उस्ताद का मकाम पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं किया गया। पैसे कमाने अगर होता है तो कोई बिज़नेस करना चाहिए। टीचिंग का शोबा और डॉक्टरी का शोबा और ये कुछ शोबे ऐसे हैं कि जो खिदमत के लिए बनाए गए हैं, बट हमने इसको, अल्लाह माफ़ करे गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट हमने इसको धंधा बना लिया है। खैर हमारे पास मैंने आज का जो लेक्चर दिया, अभी तक देखें 2 लेक्चर हुए हैं। पहले लेक्चर में मैंने NI NF की वैल्यू असाइन करके पूरा सॉल्व करने से कहता। आज के लेक्चर में जस्ट मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर इस तरह का काम हो जाए तो किस तरह से आप NI और NF की वैल्यू को निकाल सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई एक न्यूमेरिकल इस मेथड का पूरा सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और उस असाइनमेंट को करने के बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो असाइनमेंट डिस्कशन का होगा और वहाँ तक करने के बाद इंशाल्लाह चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स आपके ख़त्म हो जाएंगे 4 से 5 लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।